वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की थंबनेल देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहेगा। जी हाँ, आज हम इन पर चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे कि जल्द ही कुछ सोच से भी आगे का होने वाला है, यानी कि जल्द से जल्द कुछ तो बड़ा होने वाला है। वह कैसे होगा, किस तरह से होगा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और वैसे भी बड़ा तो होने वाला है, क्योंकि 17 जनवरी को शनि की ढैया पूर्ण हो गई थी और वर्तमान में शनि भी वक्री चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भी अभी वक्री चल रहे हैं। राहु केतु का भी परिवर्तन होने वाला है, वह 30 अक्टूबर को परिवर्तन करेंगे, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब ये तुला राशि वालों के लिए कैसे होगा, किस तरह से होगा, आइए जानते हैं। तुला राशि वालों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपनी जन्म राशि नहीं पता वह अपनी नाम राशि से भी सुन सकते हैं। और अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है, जो कि नीचे वीडियो में भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो कृपया ध्यान रखिए, अगर आपको अलग नंबर से संपर्क करते हैं या फिर कॉल आता है तो ये वह बड़ा एक षड्यंत्र हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है, लेकिन दोस्तों इससे पहले एक बात मैं आपको अवश्य कहना चाहता हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि मंजिल और हमारे बीच का फासला 1-2 कदमों का ही होता है, लेकिन नकारात्मक सोच, नेगेटिव वातावरण के कारण हम पहले ही हार मान लेते हैं, या फिर जो आपकी नकारात्मक सोच है वह आपको हार मानने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए आप हर जगह, हर स्तर पर, बिजनेस हो, कार्य हो, व्यवसाय हो, प्रेम हो, वैवाहिक जीवन हो, हर जगह पर परिस्थितियों में प्रेरित रहे, प्रेरित होना सीखे, हौसला बनाए रखे और हिम्मत न हारना, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ग्रहों की स्थिति भी आपको लाभ देने लगती है। इसलिए आप केवल पॉजिटिव रहिए। आइए जानते हैं तुला राशि के लिए क्या कुछ बड़ा होने वाला है। वर्तमान में शनि की ढैया खत्म हो चुकी है और 17 जनवरी से ही अपने जीवन की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही 4 नवंबर से शनि ग्रह अपनी वक्री चाल को छोड़कर मार्गी हो गए, तो सबसे पहले करियर और धन से जुड़ी समस्याओं को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। दोस्तों, 9 ग्रहों के बीच यदि शनिदेव को गॉड फादर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शनि ग्रह कहाँ है? शनि है आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव में अपनी ही राशि में है। पिछले काफी समय से आपके जीवन में जो नकारात्मक घटना हो रही थी, जीवन में सब उल्टा हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, परिस्थितियां इतनी मुश्किल हो गई थी कि आप पूर्ण प्रयास करने के बाद भी संभाल नहीं पा रहे थे, तो इन स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। जिनको काफी समय से लग रहा था कि उनकी खुद की प्रतिभा के अनुकूल नौकरी नहीं मिलेगी, जिस पद और जिस सम्मान के लायक है वह ऑफिस एवं राजनीति के चलते आपको मिल नहीं पाएगा, या फिर आपकी डिग्री केवल एक कागज बनकर रह जाएगी, या फिर अंदर से अजीब सी उलझन रहती थी, कोई चिंता आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तो अब क्या होगा? शनि आपको न्याय देंगे। आप असमंजस छोड़कर किसी बिंदु पर निर्णय लेंगे। मानसिक रूप से आप काफी एक्टिव हो जाएंगे, जिसका लाभ वर्तमान कार्यों पर भी होने लगेगा। अगर आपने किसी कारोबार में पैसा लगाया है तो अच्छी तरक्की मिलने लगेगी। 30 अक्टूबर को जैसे ही चांडाल दोष खत्म हो जाएगा, जैसे ही गुरु राहु एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो वह आपके लिए कुछ बड़ा करेंगे। जैसे कि आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करवाएंगे, अचानक से आर्थिक स्थिति में सुधार करवाएंगे, कोई बड़ा चमत्कार होगा, स्थितियां बदलेगी। आप पिछले काफी समय से जिन योजना पर कार्य कर रहे थे वही योजना अब सफलता की ओर आगे बढ़ेगी। जमीन जायदाद की खरीदारी या फिर बिक्री करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो लोग नया व्यापार या फिर नई नौकरी की तलाश में है उन्हें अचानक से सफलता मिलेगी। बैंक बैलेंस, रिश्ते और वाणी में भी गंभीरता आएगी। शनि आपके ज्ञान को बढ़ावा देंगे, स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु मीन राशि में पहुंच जाएंगे और केतु कन्या राशि में पहुंच जाएंगे, तो वह आकस्मिक कुछ फल देने लगेंगे। क्यों देने लगेंगे? क्योंकि केतु 12वें भाव में है और 12वां भाव मोक्ष का है, विदेश का है, मानसिक स्थिति का है।
तो अब इन सारी उलझनों से मुक्ति के साथ नए अवसरों का जन्म देंगे। जिन विद्यार्थियों की परीक्षा नज़दीक है उन्हें कठोर मेहनत के दम पर अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, या फिर जो लोग किसी कारण से पढ़ाई छोड़ चुके थे, जिनकी अधूरी पढ़ाई थी, वह पूर्ण कर लेंगे। गायन, वादन, नृत्य से रुचि रखने वालों को बेहतर अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों का कार्य का भार कम होगा। सहकर्मी आपको अच्छे नज़रों से देखने लगेंगे। मान सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि संबंधों के मामले में शनि आपको मजबूत करेंगे। आप थोड़ी सी ही मेहनत में अच्छी सफलता अर्जित कर लेंगे। विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। विदेश में चल रहे संघर्ष को खत्म करेंगे। लंबी दूरी की यात्रा के माध्यम से लाभ देंगे। यानी कि मानकर चलिए कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, चाहे वह करियर के बदलाव के रूप में हो, धन की स्थिति के रूप में हो, प्रेम, परिवार या फिर सामाजिक जीवन को लेकर हो। क्योंकि 31 दिसंबर को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। जो विवाह को लेकर प्लानिंग कर रहे थे लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे थे, शादी करूं, रिलेशनशिप में रहूं या फिर स्वतंत्र ही रहूं, तो वह चित्र स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब चांडाल दोष खत्म होता है और ऊपर से शनि के ढैया के प्रभाव से आप मुक्त हो गए होते हैं, तो मार्गी शनि में तुला राशि वालों के पांव जमीन पर नहीं रहते। कहने का मतलब यही है कि यह समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत होगा। आप जिस भी व्यक्ति के पास खड़े हो जाते हैं उनकी किस्मत बदल देते हैं। आपने जिनके लिए काम किया, जिनको ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वही व्यक्ति आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन करोड़पति बनने के लिए जिस रास्ते की जरूरत है, जिस पथ पर आपको आगे बढ़ना है, वह रास्ता आपके सामने खुद चलकर आएगा। शनि ग्रह आपके पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो दो लोग ऐसे हैं जो काफी खुश हो गए। उन्हें शनि खुश कर देगा। पहला, जो युवा लव लाइफ में जी रहे हैं और हरदम वो मौके की तलाश में रहते हैं, प्रेम पाना चाहते हैं, जीवन में खुश होना चाहते हैं, जिंदगी के मिलने वाले मौकों से खुशी ढूंढना चाहते हैं, और जो अपने प्रेम के प्रति ईमानदार है, उन्हें शनिदेव प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियां अवश्य देगा। तो दूसरा, धर्म से संबंधित है, जैसे पंडित है, ज्योतिष है, कथाकार है, धार्मिक संस्थाएं चलाते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, शिक्षक है या फिर शिक्षा से संबंधित संस्था चला रहे हैं, तो उन्हें शनि मालामाल करेगा। आयात निर्यात एवं कमीशन के तौर पर कार्य करने वालों की तो किस्मत ही बदल जाएगी। उपाय के तौर पर क्या करें? बस झूठ बोलना छोड़ दीजिए। क्या ना करें? किसी का भला हो रहा हो वहां पर बाधा डालने का काम न करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।